पूस की रात क्या, आज पूस की सांझ भी बहुत जानलेवा है। कल भी जानलेवा थी। कई दिनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। मित्रों, कल किसी तरह खेत से मैं घर वापस आ पाया। शरीर के साथ मेरे सपने सिकुड़ते नजर आए। अरमान भी ठंडा पड़ गया था। इस कपकपी के बीच में अपने मन को सर्दी के साहित्य और समाज शास्त्र में उलझा दिया ताकि ठंडा का असर कम पड़े। इतनी सी परेशानी को मैं कितना बड़ा बनाकर देख रहा था, कांप रहा था, सोच रहा था। करोड़ों किसान भूखे नंगे किस हाल में होंगे, यह सोचकर सिहर रहा था। इसी बीच मुंशी प्रेमचंद की मुन्नी ने हाँक दी। मैंने गाड़ी के गियर बदला। कुहासे को चीरते हुए वो आवाज मेरे कानों तक पहुंचने लगी। तत्काल मेरे भीतर का हल्को हाहाकार करने लग गया। मित्रों, घर पहुंचकर टीवी के सामने बैठ गया। सोचा कि कुछ समाचार देख लो। मन तो हलचल से भरा था। गहरी खामोशी थी। कौन हालचाल पूछता है आजकल घर में। बस दीवारों पर केवल प्रश्न टंगे होते हैं, यह नहीं वह नहीं। इन विद्रूप सवालों का समाधान से क्या कोई लेना देना है। बल सवाल के लिए सवाल करना है। सवाल दर सवाल तो होते हैं घर में, जवाब उनको भी नहीं चाहिए जो सवाल कर रहे हैं। मित्रों, गहरी खामोशी के साथ मैं सोफा पर लदक गया था। आंखें ऑन स्क्रीन हुई। कुंभ की सुरक्षा व खबरें चल रही थी। सारे चैनलों पर अमूमन यही खबर चल रही थी, कुंभ 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 कुंभ। योगी आदित्यनाथ का महिमा मंडन जारी था। सोचने लग गया कुंभ को देखते देखते, खबरों को देखते देखते कि मेरा दिमाग भी कथा की तरफ घूम गया। फिर वो याद करने लग गया कि कैसे अमृत को लेकर के सुर असुर संघर्ष किए होंगे, कैसे झपट मारी हुई होगी, और विष्णु अपने जयंत को कैसे कहा होगा कि ये जो श्रमणों का अमृत है लेकर के तुम भाग जाओ। उसी शायद छीना झपटी में अमृत गिर गया था, और जहां जहां अमृत गिरा और वहीं वहीं जो है आज कुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन कुंभ की सुरक्षा मित्रों बड़ी संवेदनशील मामला है। कुंभ में जो भीड़ आएगी, इनकी सुरक्षा की चिंता करना वाजिब है। पर इस कुंभ को भरने वाले किसानों की सुध कौन लेगा। आप कुंभ की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी सीमा पर बैठा हुआ किसान साल भर हो गया, दल्लेवाल अनशन पर है। कब प्राण त्याग देंगे, उसके लिए आपके पास जगह नहीं है। कुंभ के लिए जगह है, लेकिन किसान मौत को गले लगा रहे हैं, इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। प्रयागराज सही है, लेकिन प्रयागराज से स्वराज कैसे आएगा। स्वराज से प्रयागराज का क्या रिश्ता है। दुख होता है किसानों की उपेक्षा पर। दुख होता है कि लगातार किसान अपनी वाजिब मांग रख रहे हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है इन किसानों से। बातें बहुत हो रही है, ये बातें हैं बातों का क्या। गुस्सा चढ़ता है मुझे कि हल्को अब मरता क्यों नहीं है, क्यों जिंदा है। वैसे इनके जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है। किसान जिंदा इसलिए है कि मर नहीं रहा है। मित्रों, अब खेत छोड़कर हल्को अब कहां जाएगा। पूस की रात की वह विद्रोही मुन्नी जो लगान देने से इनकार करती है, अपने पति हल्को को कहती है लगान मत दो, खेती बर्बाद हो गई है, खेती घाटे की हो गई है। अगर आज मुन्नी होती तो शायद यह व्यवस्था प्रेमचंद की उस मुन्नी को नक्सली घोषित कर देती। वैसी विद्रोही चेतना हो। अब डर लगता है कि अपनी पीड़ा को भी मुखर होकर के कैसे कहा जाए।
क्योंकि अपना दर्द भी अगर बताएंगे तो व्यवस्था आपको विद्रोही, आपको बगावती, आपको नक्सली घोषित कर। मुन्नी खेत छोड़ देने की बात कहती है, पर हल्कू को कहां मजदूरी मिलेगी, हल्कू कहां जाएगा। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में किसान अपनी खेती छोड़ करके बाजार आ रहे हैं, शहर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह हल्कू अगर यहां पहुंच भी गया, जो विकास का बनता हुआ टापू है, तो कैसे टिकेगा यहां, कब तक टिकेगा यहां। तब फिर हल्कू मजदूरी करेगा, बेलदारी करेगा, फुटपाथ पर सोएगा। और जब इस पूस की रात में जब ठंड से देह अकड़ेगी, तब प्रेमचंद के हल्कू की तरह वो पत्ता नहीं बिनेगा, आग नहीं जलाएगा। और बहुत दिनों के बाद जिंदगी और जज्बात और अंगीठी के पास बैठ करके पत्ता जला करके हल्कू किस तरह अपनी खेत को तबाह होते हुए देखता है, लेकिन आग से जिंदगी बचाना उसकी पहली प्राथमिकता है। मैं कह रहा हूं कि हल्कू अगर शहर आ भी गया तो पत्ता कहां मिलेगा, प्लास्टिक बिखरा हुआ नजर आएगा, चुनेगा और आग लगाएगा कि जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन प्लास्टिक को कौन जलाने देगा, यहां कोई जबड़ा भी साथ नहीं होगा हल्कू के साथ। शहर में लपेटने को राख भी नसीब नहीं होगी। मुझे लगता है कि शहर में सपने भी तो राख होंगे ही, हल्कू भी राख हो जाएगा। हल्कू की सनातन हुई उस पीड़ा का प्रतिकार आज भी जारी है। समस्या यथावत है, किसानों की पीड़ा दुगुनी हुई है। पूस की इस रात में भी उस हल्कू का अनशन आज जारी है। मुझे लगता है क्या दल्ले वाला, जिनके भीतर हल्कू की आत्मा है, उसकी पीड़ा बोल रही है, उसकी आवाज सुलग रही है, क्या हल्कू के रूप में हल्कू की आवाज बने दल्लेवाल के प्राण त्याग देंगे। मित्रों, सरकार तो व्यस्त है, मस्त है। हुकूमत किसानों की जो आपदा है, जो विपदा है, इसकी समझ कम है। लेकिन दिल्ली में आपदा की चर्चा बहुत है। मोदी जी आपदा की बात करते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि इनके पास बारात है, दूल्हा नहीं है। भाजपा आपदा प्रबंधन नहीं कर पा रही। इसी आपदा और विपदा, इसी डांस ऑफ डेमोक्रेसी में सब कुछ लगा फिरा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यही सब कहानी चल रही है। किसान, कोई जीते पर किसान तो हारता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, मैं कुंभ की बात अभी कर रहा था तो मैं एक कैरेक्टर भूल गया। मैं जयंत की भी चर्चा कर लूं। जयंत आज भी सरकार में है। कल भी जयंत व्यवस्था के करीब था और अमृत को लेकर के जयंत भाग रहा था। मैं आपको लग रहा हो कि जयंत चौधरी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मान भी ले तब भी जयंत आज भी है, कल भी था। जयंत व्यवस्था का ही प्रतीक है। यह अमृत चुराकर भागता है, वही अमृत कभी प्रयागराज में गिरा था जहां आज कुंभ हो रहा है। मेरी खोपड़ी घूम गई उस तरफ। आखिर प्रयागराज से स्वराज का रास्ता कैसे निकलेगा। मित्रों, बहुत सारी कहानियों को पढ़ने के बाद यह समझा जा सकता है कि कभी भी असुरों के हाथ में व्यवस्था का होना अच्छा नहीं था। और आज भी जो कल के असुर थे, आज भी वे दलित हैं, पिछड़ा है, वंचित है, सर्वहारा है। मेहनत तो इन वंचितों की है, मलाई कोई चाट रहे हैं। कल भी वही था। अमृत तो श्रमणों ने पैदा किया था, लेकिन अमृत अगर वंचितों के हाथ में रह जाए तो वो बवाल कर देंगे, क्योंकि समाज चलाने की स्वाभाविक आदत इनकी होती नहीं है। यह तो केवल पैरों के नीचे बैठने के लिए होते हैं। मुझे यह लगता है कि श्रमणों के श्रम और संसाधन
कि लूट का नाम ही कुंभ है। मित्रों, जो व्यवस्था के करीब हो गया वही चौधरी हो गया। इस कुंभ के पीछे कितने किसानों की जिंदगी स्याह हुई होगी, कहा नहीं जा सकता है। मेरा तो साफ मानना है कि अगर यह कुंभ खबर है तो अपनी मांगों को लेकर मर रहे किसान भी खबर होनी चाहिए, मगर उधर फोकस नहीं है। इसके पीछे बात कुछ अवश्य है। बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि विदेशी फंड, देशद्रोह, कर्नाटक कनेक्शन, आज तो टूडो इस्तीफा भी दे दिया। खैर, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। आप जितना आरोप लगाना है लगा दीजिए, लेकिन किसानों के सवाल वाजिब हैं, उनकी पीड़ा दिखती है, उनकी बदहाली आंखों के सामने में है। लाख आप कह दें कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, अरे भैया, आय तो दुगुनी होगी या नहीं होगी, लेकिन अराजकता दुगुनी अवश्य हो गई है। मैं साफ हिस्सों में कहना चाहता हूं, जो पिछली सदी का हल्को और इस सदी के हल्को को भी अगर हम लोग सामने रख करके देखें, मैं साफ कहना चाहता हूं कि जब तक हल्को कर्ज मुक्त नहीं हो जाएगा, खेत छोड़कर इनका भागना बंद नहीं होगा, जब हल्कू अपनी संतान को भी किसान बनाना चाहेगा, जब हल्कू की पत्नी वह मुन्नी जब मुस्कुराती नजर आएगी, जब खेती बुनियादी सवालों का समाधान देने लग जाएंगे, तब यह मानना कि किसानों की स्थिति अच्छी हो गई है। क्या जरूरत है कि किसान आत्महत्या करने के लिए सड़क पर खड़ी होती? किसानों की शहादत बेमतलब की शहादत नहीं है। एक बार अपनी संवेदना को लेके जाइए हल्कू की उस झोपड़ी मरैया की तरफ, तो आपको इस धर्म का अर्थ भी समझ में आएगा। खैर, पिछली सदी में मित्रों हमारी संवेदना, आज तो हमारी संवेदना मर चुकी है। पिछली सदी में हमारी संवेदना हल्कों तक जाती थी। समाज एक संज्ञा था, समाज भीड़ नहीं था, बहुत अभाव था, बहुत पीड़ा थी, लेकिन संवेदना की दौलत हमारे पास मौजूद थी। पर आज साहित्य से लेकर के समाज तक संवेदना की वह गंगोत्री सूख चुकी है। उसकी रात के बहाने विद्रूपता के खिलाफ हम विद्रोह लिख रहे थे। पिछली सदी में त्वरा तेवर तराने में भी प्रतिरोध के स्वर थे, पर यह सदी तो मुन्नी को घर से ही बाहर निकाल दी। चकमक बाजार में मुन्नी चमक रही है। मुन्नी को आज देवबोध हो चुका है। अब मुन्नी को हल्कू की पीड़ा समझ में भी नहीं आती है। हल्कू मर जाए, मुन्नी को भी बाजार चाहिए। क्या मुन्नी को सजा दिया है? क्या मुन्नी को मिजाज दिया है इस मार्केट में? मुन्नी की बात छोड़ो, अब तो रजिया भी फंस गई है। वो देह की पूंजी लिए बाजार में खड़ी है। मुन्नी लगातार बदनाम हो रही है। मुन्नी का जीवन बदल गया है। और जब संवेदना की बात मित्रों में कहता हूं, तो आज संवेदना तो मूर्खों की एक सगल होकर के रह गई है। हमारी चेतना खंडित हो चुकी है। और आज अगर कोई कहता है कि साथ लेकर के सबको चले, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। दूसरों को मार करके, दूसरों की हार पर अपनी जीत की इमारत बुलंद करने वाले ही आज सफल लोग हैं। लेकिन गरीबी, बेबसी, बेकारी के खिलाफ जो आवाज है, इसके करीब पहुंचना, लोग कहते हैं कि यह डिरेल्ड हो चुका है, यह इस दौर का पिछड़ा हुआ आदमी है। मित्रों, 2025 की यह पूसी रात, शायद साल की यह मेरी पहली कलम है। यह मेरा पहला संवाद है जो मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूं। मेरी कलम से भाप निकल रहा है।
पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। जाड़े में बलमा प्यारा लगे जैसी झूठ बहुत ही सताने लगी है। बलमा विवश है, बलमा व्यथित है। रील बनाने वाली इन मुन्नियों से आज हर मर्द परेशान है, पूरा समाज परेशान है। जिस डांस के लिए, जिस नृत्य के लिए राजा महाराजा सोने के सिक्के उड़ाते थे, आज तो हमारी घर की बेटियां बिना पैसा, बिना मोहर, बिना सिक्के का ही नाचने के लिए विवश है, रोज नाच गान करके। अब तो जैसी स्थिति बनी हुई है मुन्नियों की, अब तो इनको अनावृत करने की आवश्यकता नहीं, इनको किसी दुशासन की जरूरत ही नहीं है। ये तो स्वयं कपड़े उतार रही है। मैं इस शो में वस्त्र के अभाव में मरती मुन्नियों की बात कर रहा हूं, और वस्त्र के प्रभाव में भी, वस्त्र के अभाव की नग्नता और वस्त्र के प्रभाव की नग्नता, दोनों सवाल हैं हमारे सामने में। इसलिए मुन्नी करेक्टर है। मुन्नी लाइलाज बीमारी होती जा रही है। रील का ऐसा रेला है मोबाइल पर जिसमें जाहिली संवाद और व्यवहार की जो बाढ़ आई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मोबाइल के मुसाफिर रील वाली मुन्नियों से मोहित हो रहा है। चलत मुसाफिर मोह लियो रे मोबाइल वाली दुनिया। घर की मुन्नी बेमतलब का सुझाव परोस कर आज हल्कू को परेशान करती है। हल्कू घर में परेशान है। घर की मुन्नी कहती है आज भी, कल भी मुन्नी कुछ बोल रही थी हल्कू से, आज भी मुन्नी कुछ बोल रही है। मुन्नी आज कह रही है पड़ोस को देख करके, बाजार की चमक को देख करके। मुन्नी कहती है अपने हल्कू से आज भी, क्यों रोज खेत चले जाते हो? खेत उससे क्या कुछ मिलने वाला है? अरे भैया, हजारों किलोमीटर दूर बिहार से घर छोड़ करके दिल्ली आए हो, लिख पढ़ सकते हो, यूट्यूबर हो जाओ, क्या रखा है इस बैगन भिंडी में? नहीं कुछ करने लायक हो तो पॉलिटिक्स में चले जाओ, जहां योग्यता की कोई जरूरत नहीं होती। खैर, अपनी पीड़ा का बखान मित्रों में करने के लिए शो में नहीं आया हो। वैसे जख्म और अपने गुप्तांगों को ढक करके रखना चाहिए, बेजगह बेवजह नहीं उखाड़ देना चाहिए। मित्रों, मैं मुन्नी और हल्कू की बात की है अभी आपसे। जो जज्बात है हल्कू के साथ में, उस जबरा को भी एक बार देख ले। सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन जबरा की वफादारी हल्कू के साथ बनी हुई है। उसके पीड़ा के साथ कोई नहीं है, वो जबरा कुत्ता ही है। पर आज 21वीं सदी का जबरा भी अब भोगता नहीं है। जबरा कंफ्यूज्ड है। जबरा भी नाच गान देखने में व्यस्त है। घर घर नल और जल की तरह अब घर घर रील है। घर घर कोठा है। कोठा और कोठियों का भेद तो मिट गया है। बस अभी आभासी मुजरा का आनंद ले रहा हूं। ऐसी अश्लीलता की बात है कि हमारी संस्कृति बहे जा रही है काला सागर की ओर। आए थे कोठा बंद कराने, हर पैसे की खनक देख हम स्वयं नाचने लग गए। हमारा भी संस्कार ठंडा पड़ गया है मित्रों। संस्कृति की लहलहाती फसल नील गाय खत्म कर दे रही है। इस्मत चुगतई का लिहाज भी हमें बुला रहा है। लैंगिक समानता की लड़ाई लड़ते लड़ते हम स्वयं लैंगिकता के करीब आ गए हैं। रजाई औरतों की कामुकता, अधूरी इच्छाओं की छिपी दुनिया का प्रतीक है। रजाई और चूड़ियों के टूटने की आवाज। इस्मत चुगतई की फिल्म लिहाफ की चर्चा तो मित्रों पे बाद में करूंगा। अभी कलम के सामने धुंध छाया हुआ है। क्या लिखना और क्या नहीं लिखना, मन ठिठुर रहा है। चारों तरफ अजीब तरह का चिल्पो हो रहा है। हल्कू अलग गीत गा रहा है, मुन्नी कुछ अलग गीत गा रही है। एक लिहाफ तो हमको उधार दे दो, बदले में यूपी बिहार ले लो। मुन्नी भी इधर गरिया रही है कि जरबा में लागेला बड़ी पलवा हो, भागलवा दो गलबा। कितना असम्मान है हल्कू को लेकर के मुन्नी के भीतर।
हल्कू मजबूर होकर के भाग रहा है, दो रोटी कमाने के लिए गया है। आज मुन्नी भी हल्कू की उस पीड़ा के साथ, संघर्ष के साथ मुन्नी भी खड़ी नहीं हो रही है, गुस्से में दोगलवा कर रही है। मुन्नी का यह गीत पूस की रात में भले ही गर्मी पैदा कर रहा हो, लेकिन हल्कू की पीड़ा कम नहीं हो रही है। हल्कू को जाड़े में गवनवा की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अदद रजाई की जरूरत है, जिससे पूस की रातें गुजर जाए। बस हल्कू की रात गुजर जाए। आइए पिछली सदी की जो कहानी है पूस की रात, उसका पुनर्पाठ करें और सामने के जो सवाल है, समाज के सवाल है, खेती किसानी के सवाल है, इन सवालों के साथ हम कैसे मुठभेड़ कर सकते हैं, इन सवालों का कैसे समाधान निकाल सकते हैं। आइए, रुकिए, थोड़ा सोचिए, बने रहिए हमारे साथ में। अगर मुन्नी को लेकर के मैंने कुछ पीड़ादायक कुछ बातें कही होगी, माफ करना, लेकिन सवाल जिंदा है, इसे समाधान चाहिए। नमस्कार।